जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी मीनू गुरु जी सत्संग 777 चैनल पर आप सभी का स्वागत करती है और आप सभी से विनती है कि सत्संग को अंत तक ज़रूर सुने और अपनी ब्लेसिंग्स पूरी प्राप्त करें। आइए शुरू करते हैं आज के शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी सारी संगत को। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा ये सत्संग ये है कि जब गुरुजी ने मुझे अपने आप से नहीं जोड़ा था, मैं वहाँ से बताना चाहती हूँ कि क्या गुरुजी के बाद जुड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आए। संगत जी, 2016 में हम एक नए घर में शिफ्ट हुए, मतलब रेंट पे ही शिफ्ट हुए थे। एक कोठी थी, तो जब से उस घर में आए हम, उसके कुछ महीने बाद मेरे हस्बैंड को बीपी की प्रॉब्लम हो गई, तो उनकी मेडिसिन लग गई। तो 1 साल बाद मेरी डॉटर हुई और उसके बाद मुझे ऐसी एलर्जी की प्रॉब्लम हो गई उस घर में कि जो आज तक मुझे है। और 2020 में मतलब मेरी तबीयत उस घर में ख़राब ही रहती थी। ऐसा नहीं था कि मैं जैसे पहले थी वैसी नहीं रहती थी, कुछ ना कुछ लगा ही रहता था। 2020 में मुझे ऐसी बीमारी हुई जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी, जो मैंने सोची भी नहीं होगी कि मुझे हो सकती है। 2020 में दिसंबर में मुझे ये बीमारी डायग्नोस हुई और मेरी ज़िंदगी बदल गई था। मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे को ये बीमारी भी हो सकती है। संगत जी जैसे ही उस टाइम कोरोना भी था, भगवान जब ऐसी बीमारी हो जाए तो थोड़ी नाराज़ भी हो गई थी मैं भगवान से। और ट्रीटमेंट के टाइम तो खैर पूजा पाठ कुछ भी नहीं कर पाती थी, वरना मैं पहले तो बगैर नहाए अपना ब्रेकफास्ट भी नहीं करती थी। तो बीमारी के वजह से मैंने पूजा पाठ भी छोड़ दिया था। थोड़ी सी नाराज़ थी मतलब भगवान से। तो कोरोना में मेरे हस्बैंड को जब कोरोना हुआ, वो गंदी मतलब जो वेव थी जिसमें पूरी शहर में, मतलब वो वेव थी जो अप्रैल में आई थी, वो कोरोना मेरे हस्बैंड को हो गया। तब मैं फिर से भगवान ने अपने चरणों में बुला ही लिया, फिर से पूजा पाठ की तरफ मैं आ गई। तो भगवान की कृपा से मेरे हस्बैंड ठीक हो गए। जैसे ही मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, मुझे कैंसर हो गया था। जब मेरा वो ट्रीटमेंट ख़त्म हुआ, उसके कुछ मंथ्स के बाद मेरी मदर इन लॉ को दिसंबर में 2021 में उनको भी कैंसर डायग्नोस हो गया। मतलब 1 साल मुझे मेरा ट्रीटमेंट चला, उसके बाद मेरी मदर इन लॉ को हो गया और उनका ट्रीटमेंट चला, पर उनकी डेथ हो गई थी। वो बच नहीं पाई थी, वो उनको पेट का कैंसर था। तो हम तो बहुत डर गए थे कि ये हो क्या रहा है। हमें तो दिसंबर से ही डर लगने लग गया है कि जब दिसंबर आता है तो हमें लगता है, मतलब बहुत डर लगता है, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम बॉडी में हो रही हो हम चेकअप नहीं करवा सकते। तो संगत जी, फिर जब मेरी मदर इन लॉ की डेथ हुई तो आसपास के लोगों ने बताया कि ये घर जिसमें हम रह रहे हैं वो मतलब वास्तु के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि ये घर जिसने बनवाया था, जिनका ये घर था, जब वो शिफ्ट हुए थे तभी जो उस घर की लैंड लेडी थी उनकी डेथ हो गई थी।
और उनके हस्बैंड की कुछ मंथ्स के बाद डेथ हो गई थी और हस्बैंड को भी कैंसर था। मतलब उस घर में ऐसे ही डेथ हुई है। तो जो उनका बेटा है वो तो इस घर में आता ही नहीं है। उसको भी वास्तु से रिलेटेड, मतलब उनको ये घर सही नहीं लगता था। जब हम शिफ्ट हुए तब तो किसी ने नहीं बताया, पर जब हम छोड़ने लगे तब लोगों ने कहा कि ये घर की में कुछ प्रॉब्लम है, बहुत नेगेटिविटी थी उस घर में। हमारे घर के मतलब वो घर में एक ऊपर फ्लोर था जहाँ मेरे जेठ जेठानी रहते थे। तो वो जब भी नीचे आते थे ना संगत जी, मेरी मेरी जो जेठानी है वो हमेशा कहती थी कैसी अजीब सी स्मेल आ रही है घर में। जबकि संगत जी मैं घर बहुत क्लीन रखती थी, पर फिर भी वो जब भी नीचे आती थी वो कहती थी पता नहीं इस घर में अजीब सी स्मेल आती है। तो संगत जी जब हमारी मदर इन लॉ एक्सपायर हो गई तो उसके 1-2 महीने बाद हमने शिफ्ट कर लिया, हम दूसरे घर में आ गए। तो संगत जी हम अपार्टमेंट में आ गए सोसाइटी में। तो वहाँ भी जब मैं एंटर करती थी घर में तो ना फिर वैसी ही स्मेल आती थी, पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी थी संगत जी। 2 साल से मतलब वो स्मेल आती थी। मेरी जेठानी फिर जब कभी मेरे घर आती तब भी वो बोलती कि पता नहीं क्यों अजीब सी स्मेल आती है, शायद कोई नेगेटिविटी थी, पता नहीं क्या था, मैं तो नहीं समझ पाई थी। मैंने अपने नेबर से भी पूछा, मैंने कहा इस सोसाइटी में कितनी स्मेल सी नहीं आती है आपको? कहते नहीं हमें तो नहीं आती। पर मैं तब नहीं, मैं गुरुजी ने तब तक मुझे जोड़ा नहीं था अपने आप से। तो संगत जी तब ना जब गुरुजी का स्वरूप मैं घर लाई, जब मैं गुरुजी से जुड़ी सितंबर 2024 में, सॉरी, तब से मतलब मेरे घर में वैसी स्मेल नहीं आती। गुरुजी के आने से वो नेगेटिविटी दूर हो गई। शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये चीज़ मुझे तब रियलाइज हुई कि स्मेल और नेगेटिविटी, साया, ये जब मैं सत्संग सुनती थी उसमें बताया जाता था कि हमारे घर में जब कोई नेगेटिविटी हो या कोई साया हो तो एक अजीब सी स्मेल आती है घर में। तो जब से गुरुजी मेरे हमारे मतलब ये उन्हीं का ही घर है, जब से वो घर में आए हैं संगत जी सच में अब वो स्मेल नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। पहले बहुत अजीब सी स्मेल आती थी संगत जी। संगत जी गुरुजी का जो स्वरूप है वो साक्षात उसमें गुरुजी विराजमान होते हैं संगत जी। गुरुजी के आने के बाद हमारे घर की नेगेटिविटी दूर हुई है संगत जी। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना भी शुक्राना करो कम है। गुरुजी के आने से मेरे अंदर भी एक पॉजिटिविटी आ गई है, उनके आने से चीज़ें बदल गई हैं संगत जी। घर में ना बहुत नेगेटिविटी फील होती थी, शायद ये वही नेगेटिविटी उस घर से पता नहीं हमारे साथ आई, क्या था मैं नहीं समझ पाई। बट ये ज़रूर है कि गुरुजी के स्वरूप घर में आने के बाद वो नेगेटिविटी नहीं रही, अब वो स्मेल नहीं आती। बहुत अजीब सी स्मेल थी और ये मुझे सत्संग से ही पता चला है कि अगर कोई नेगेटिविटी होती है तो एक स्मेल आती है। तो शायद अब वो नहीं रही, उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना भी करें कम है। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। यदि मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ़ करना, और गुरुजी अपनी सारी संगत को ब्लेस करना। जिनकी भी ज़िंदगी में नेगेटिविटी है, कोई साया है, कुछ भी है, उसे दूर करना, सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वाह शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आइए एक और शुक्राना सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा मंगलवार का संध्या वेला शुक्राना है और गुरु जी ने मुझे मंगलवार की सेवा बख्शी थी कि मैं मंगलवार को शुक्राना करूं। तो गुरु जी, उसके लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना कि आपने मुझे ये सेवा बख्शी कि मंगलवार को शुक्राना कर तो तेरा मंगल नहीं होगा। और मैंने पिछले कुछ दिनों में गुरुजी ने अमृत वेला करने के लिए कहा था, तो वो जब की थी। और गुरुजी, आपका अनंत अनंत शुक्राना, आपने मुझे अमृत वेला बख्शी, उसके लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना। वो किसी वजह से मतलब कि बिल्कुल छूटी भी नहीं और पूरी तरह से मैं कर भी नहीं पाई। लास्ट के 10 दिन में कुछ दिक्कत आ गई थी। तो मैं उस टाइम मेरा सिर्फ मंत्र जाप होता था, बाकी मैं सुखमणि साहिब और जपजी साहिब थोड़ी देर बाद करती थी, लेकिन मैं अमृत वेला में नहीं कर पाई। उसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन गुरुजी ने मुझे दोबारा अमृत वेला बख्शी है, उसके लिए गुरुजी आपका अनंत अनंत शुक्राना। अब मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अमृत वेला कर सकूँ। लेकिन गुरुजी, मैं आपसे सिर्फ इस चीज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ कि अभी मतलब थोड़ी सी ज़्यादा सर्दी है, 1 हफ्ते के आसपास। उसके बाद मैं फिर से अपनी अमृत वेला शुरू करूँगी। आप अमृत वेला बख्शने के लिए आपका अनंत अनंत शुक्राना। और आपका शुक्राना इस चीज़ के लिए भी गुरुजी कि आपने मेरा जो गर्म दिमाग था, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था, जल्दी मैं हाइपर हो जाती थी हर छोटी बात पे। बात तो खैर बहुत बड़ी होती है, लेकिन वो छोटी ही। अब तो आप मुझे धीरे धीरे इस गुस्से पे कंट्रोल करना सिखा रहे हो, मुझे शांत कर देते हो। दिमाग में सिर में थोड़ा सा दर्द होने लग जाता है, घूमने लग जाता है कंट्रोल करने के चक्कर में, लेकिन मैं फिर भी उसको कंट्रोल कर लेती हूँ। दिमाग जब शांत होता है जब ही होता है, लेकिन उस टाइम मैं कंट्रोल कर लेती हूँ। बाद में काफ़ी देर तक दिमाग में भारीपन रहता है, क्योंकि कंडीशन ही कुछ ऐसी हो जाती है। लेकिन आप जब मुझे धीरे धीरे शांत रहना सिखा रहे हो, उसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे अपनी गोद में बिठाकर मेरी ज़िंदगी सफल कर दी गुरुजी। मुझे जीने की एक उद्देश्य दे दिया कि कोई भी नहीं है बेटा तेरा, लेकिन तेरे पिता तो हैं, उनके सहारे ही जी। वो तुझे जीने के अलग अलग रीजन देंगे और उनके सहारे तू जिएगी, बहुत अच्छी तरह जिएगी। और गुरुजी, आपका आशीर्वाद है ना, तो मेरे पास सब कुछ है। मैं जिस प्यार के लिए हमेशा तरसती थी ना, आपसे मिला है वो मुझे। मतलब मैं हमेशा सोचती थी कि कोई तो ऐसा हो जो कि बिना कहे ही मेरे दिल की बात समझ जाए, क्योंकि मैं बोल के कहती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ, मेरे मन में ये है, मुझे ये परेशानी, फिर भी कोई समझता नहीं है सिवाय मेरी बहनों के। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो मैं उनके साथ भी शेयर नहीं कर सकती। और मम्मी तो वैसे ही इतनी बीमार रहती है, उनसे तो मैं ज़्यादातर शेयर करती नहीं हूँ इस वजह से, क्योंकि वो पहले इतनी परेशान रहती है। लेकिन गुरुजी, आप तो मेरी वो बातें भी समझ लेते हो जो मैं किसी से बता भी नहीं सकती, शेयर नहीं कर सकती। लेकिन आप मेरे वो दिल की बातें समझ के मुझे मैसेज फ्लैश करके मुझे उनका रास्ता बताते हो कि बेटा ऐसा है, ऐसा है, ऐसा कर, ऐसा कर। तो आप मुझे धीरे धीरे जो रास्ता दिखा रहे हो, मुझे जिस रास्ते पे चला रहे हो आप, उसके लिए आपका अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी। आप मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाओगे और मुझे बिल्कुल ऐसा बना दोगे जैसे शांत पानी होता है। आप एक दिन एक टाइम में मुझे ऐसा बना देना गुरुजी। गुरुजी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। मैं शुक्राने में बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन अभी बाहर मेरा बेटा रो रहा है दरवाज़ा खुलवाने के लिए। मैं आपका फिर से शुक्राना करती हूँ और अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ गुरुजी। मैं माफ़ी चाहती हूँ, अभी मैं ना चाहकर भी मुझे यहीं पर इसको विराम देना होगा, आगे के लिए तैयारी करनी होगी। जय गुरु जी।
शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी, मेरी आंटी जो मेरे शुक्राने को अपलोड करती हैं, उनको ढेर सारी ब्लेसिंग देना, और जैसे मुझे ब्लेस किया है, आंटी को भी, उनके बच्चे को भी, और उनके हस्बैंड को भी, उनकी पूरी फैमिली को ब्लेस करना, जैसे आप मुझे ब्लेस कर रहे हो। और गुरुजी, मेरे बेटे के कान के पीछे जो वो जन्म से ही है, उसको वो गांठ पता नहीं कैसी है, मुझे नहीं पता। गुरुजी, मुझे अपनी चिंता नहीं, बच्चों की चिंता रहती है। मेरा वो गांठ कैसे, गुरुजी, आपसे मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ। मेरे बच्चों का ना, उनको सुई भी मत लगने दीजिए गुरुजी। मैं उनको कुछ होता है ना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती मैं, उसकी वो गांठ है जैसी भी। गुरुजी, आपसे प्रार्थना, उसको ठीक कर दीजिए, मेरे बेटे को बिल्कुल ठीक कर दीजिए। और मेरी बेटी में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा डाउन है, उसको भी आप अपना आशीर्वाद कर दीजिए गुरुजी, क्योंकि घर के माहौल की वजह से बच्चों के माइंड के ऊपर बहुत असर पड़ रहा है। लेकिन आपके सुरक्षा कवच में रहेंगे तो उनके ऊपर किसी चीज़ का कोई असर नहीं होगा, और वो बिल्कुल सही रास्ते पे चलेंगे। गुरुजी, आपसे हाथ जोड़ के एक प्रार्थना और है कि मेरे बच्चों को कभी गलत रास्ते पे मत जाने देना, उन्हें हमेशा सही रास्ते पर ही लेकर जाना। ठीक, शुक्राना गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, अंत तक सत्संग सुनने के लिए। संगत जी, इस चैनल पर आपको सुनाए जाते हैं ब्लेस सत्संग। ऐसे ही प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यदि आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो साफ शब्दों में लिखकर या ऑडियो फॉर्म में व्हाट्सएप करें, डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।